जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। मरकरी के इस माउंट को आप देखें। यहाँ पे क्या है, आड़ी तिरछी जो लकीरें हैं, अर्धव रेखाएं, उनकी स्पष्ट स्थिति है, यानी कि आर पार काटती हुई इस पर्वत क्षेत्र को, और ऊपर से भी रेखाएं आके इसे काट रही हैं। जब आपके मरकरी के माउंट पे इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो आप एक चीज़ पे कायम नहीं रह पाते, बार बार आपके विचार बदल रहे होते हैं और उलझने आपके साथ चल रही होती हैं। आप चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते, ये चीज़ें किस तरीके से आपके काम आएंगी, आप उन चीज़ों को हमेशा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं बाद में उसकी प्रासंगिकता रहेगी, यानी कि वो काम आएगा या नहीं आएगा। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ धकेलने का काम करती है। इसके अलावा निचले क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ रेखाएं नीचे की तरफ भी आ रही हैं और ये तिरछी है, सीधी नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, इसमें क्या होगा, जब कोई एक काम करना शुरू करोगे, एक थोड़े से समय के बाद उससे आपका मन हटना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं इसे पूरी तरीके से कर नहीं पा रही हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, या ये चीज़ें मेरे लिए सही तरीके से जो इसे देना चाहिए वो दे नहीं पा रहा है, और चीज़ें स्लो होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं आपको हमेशा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर महसूस होने शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा इसके कारण मेरा काम पीछे की तरफ होता चला जा रहा है। इसके अलावा नीचे से आती जो 2-3 लकीरें हैं, वो आपके ध्यान को भंग करने का भी काम करती है, और बार बार कई तरीके के विचार आपके आसपास आ रहे होते हैं, परिवार से, खासकर रिश्ते को लेकर, विवाह संबंधी चिंताओं को लेकर। और इसमें भी आप कंफ्यूज होती हैं कि हम अपने तरीके से चीज़ों को सेलेक्ट करें या परिवार पर इन जिम्मेदारियों को छोड़ें। तो एक साथ आप जीवन को कहीं ना कहीं उलझा लेते हैं, कैरियर, फ्यूचर, मैरिज वगैरह, इन सारी चीज़ों में। और ये चीज़ें आपके लिए बड़ी परेशानी को खड़ी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं, आप जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो उसे भी आप छोड़ना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं आपका उस पर भरोसा भी नहीं है। तो ये दोनों स्थिति मिलकर आपके लिए परेशानियों को बढ़ा देने का काम करती है। ऐसी स्थिति में क्या चाहिए, आपको शांत दिमाग से किसी एक लक्ष्य को लेकर, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा टैलेंट काम कर रहा हो, आपकी प्रतिभा काम कर रही हो, उसके साथ आपको आंख मूंद के आगे बढ़ना चाहिए, बिना ये सोचे हुए कि फ्यूचर में किस तरीके से हमारे लिए रिएक्ट करेगा। तो फिर आप कहीं ना कहीं एक किनारे की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे और आप चीज़ों को नियंत्रण में लाना शुरू कर देंगे। अब ये चीज़ें क्यों ऐसे इस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, अगर इस पर बात करें तो आपको सूर्य के इस क्षेत्र को देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य के इस क्षेत्र में बाहरी स्तर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर त्रिशूल की जैसी आकृति दिख रही है, लेकिन ये है नहीं, ये उसका कोई भी काम नहीं करेगी, बस ये रेखाओं की एक उलझन है जो कि उस तरीके से आपको दिख रही है। ठीक है, अब नीचे के क्षेत्र में आओ तो रेखा यहाँ पर गहरी हो गई है मध्य के क्षेत्र में, और नीचे 2 छोटी छोटी रेखाओं के साथ जो सूर्य की एक प्रथम रेखा है जो कि खुद अस्वस्थ है, उसके साथ ही मिल गई है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, ये आपके आत्मबल को कमजोर करेगी और उलझनों को बढ़ाने का काम करेगी। अब उलझन यहाँ पर भी है और यहाँ पर बुद्धि विवेक के स्तर पर भी है, यानी कि अंदर से भी आप खुद को जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आप नहीं दे पाते हैं, और चूंकि विचार ही उलझे हुए हैं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस किस प्रकार से आपके जीवन में आएंगे, और ये आपकी सफलता की राह में बाधक बनता हुआ चला जाता है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी जो रेखाओं की स्थिति है वो जो चाहिए वहां तक पहुंचाने का काम नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर सूर्य से संबंधित समस्याएं यहाँ पर जो है वो आपके लिए काम कर रही है। आपको इससे निकलना पड़ेगा, विचार को सकारात्मक करना पड़ेगा, और पता चले कि नहीं इसमें हम सफल होंगे या नहीं होंगे वो नहीं सोचना है, अपने पसंद के कार्य को आंख बंद के करना है। इसके साथ अब अगर आप आगे बढ़ेंगे, हौसले को बनाए रखेंगे, तो आप चीज़ों पर बहुत हद तक नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे और एक सफलता आपको जो चाहिए मोटे तौर पे आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की। शनि का ये क्षेत्र खासकर जो आपका माउंट एरिया है वो काफ़ी डाउन में है और इनकी सिचुएशन यहाँ पे अच्छी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि बेस की जो स्ट्रांगनेस चाहिए वही यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी, और जब ज़मीन अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पे फसल अच्छी हो जाए ये काफ़ी मुश्किल होता है। अब यहाँ पर चूँकि इसका लैंड में ही इश्यूज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर जो रेखाएं हैं उसे भी आप देख लो, स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से इस चीज़ों को बिल्कुल उल्टी दिशा में चलाने का काम कर रही है। इससे स्वास्थ्य संबंधी विकार भी आपकी तरफ बढ़ते हैं, मानसिक तौर पे एक अस्थिरता की स्थिति को भी बढ़ाने का काम करते हैं, और साथ ही आप सिक्योर नहीं हो पाते और फ्यूचर को लेके आप यहाँ पर सही तरीके से फैसले न ले पाने की स्थिति को भी बढ़ाने में आपका सहयोग कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है
है कि अपने आप को सही तरीके से स्वीकार नहीं करना। कई दफ़े क्या होता है, हम डिज़र्व कुछ और कर रहे होते हैं और हमारी ख्वाहिशें कुछ और होती हैं। हम चाहते हैं बहुत कुछ, जबकि कहीं न कहीं अनफॉर्चुनेटली हम उसके लायक शायद इस समय में नहीं हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए और ईमानदारी से अपना रिव्यू करके आगे की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। अदरवाइज इनके जो आपके जीवन में उपाय हैं उसके संबंध में अगर बता दें तो फिनेंशियली ये आपकी लाइफ को सिक्योर रखने वाले हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप खुद से अपनी शख्सियत बना पाएंगे, इसमें संशय है, इस पर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। तो अगर आप खुद की शख्सियत बनाना चाहते हैं, खुद की इमेज बनाना चाहते हैं, अपनी अलग आइडेंटिटी आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए बड़ी मेहनत यहाँ पर करने की आवश्यकता दिख रही है। अदरवाइज कुछ सपने ऐसे हैं जो कि बाद में आपके जीवन को भी खराब करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ चाहते हैं और हमें नहीं मिलता है तो बाकी जीवन में भी उसकी झुंझलाहट दिखाई देती है। अब सामने वाले की कोई गलती नहीं होती, आपने अपनी चीज़ों को नहीं पाया, लेकिन उसका खामियाजा आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, उन्हें भी कई दफ़े भुगतना पड़ता है। तो इन चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आप अपने जुपिटर के इस माउंट को देखोगे तो यहाँ पर ये शनि की तरफ झुक रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विवाह संबंधित जो कुछ चीज़ें हैं उसमें भी विलंब के योग बनते हैं। इसके अलावा आप भी फिक्स नहीं हो पाते कि हाँ कब हमें चीज़ों को कर देना है। हमेशा हर चीज़ डिले चलती चली जाती है और चीज़ें देर से ही होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस स्थिति को भी यहाँ पर बता रहा है। इस कारण क्या होगा, स्वास्थ्य पर इसके कुछ खास प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि ऐसे में आपके बाल बहुत झड़ेंगे। इसके अलावा स्किन से संबंधित जो समस्याएं कुछ है वो भी आपके जीवन में आएंगी। हेडेक आपके साथ हमेशा बना रहेगा और कुछ ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज भी आपके साथ आएंगे। ऐसे लोगों को खान पान में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अदरवाइज डायबिटिक आप होने की संभावना आपकी काफ़ी हद तक बढ़ती चली जाती है। अब देखो इस माउंट पे क्या है, एक क्रॉस का साइन भी है, यानी कि भाग्य को थोड़ी बहुत शक्ति प्रदान कर भी रहा है। लेकिन नीचे आड़ी तिरछी लकीरें जो हैं वो मस्तिष्क रेखा को प्रभावित कर रही हैं। इससे क्या होगा कि निर्णय लेके और लंबे समय तक, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, आप टिक पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। किस्मत जो कुछ थोड़ा बहुत दे देगी वही होगा, नहीं तो कर्म के आधार पे आप अभी तक कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने आप को उसके लिए आप तैयार कर पाने की स्थिति में हैं। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, कर बहुत कम रहे हैं। आपको इससे निकलना है, बातें बहुत कम करनी है, काम बहुत ज़्यादा करना है, तो ही आपके लिए यहाँ पर परिस्थितियाँ अच्छी रहेंगी। इसके अलावा आप अगर देखें तो आपकी हृदय रेखा से जो निकलती रेखाएं हैं उनकी स्थिति देखो, सीधे तौर पे मस्तिष्क को यहाँ पर प्रभावित करने का काम करे और मस्तिष्क रेखा अकेले निकली है, यानी कि इसका संबंध जीवन रेखा से नहीं है। ऐसे में क्या है, विचारों के मामले में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यानी कि आपके जो विचार हैं वो लकीर के फ़कीर वाले नहीं हैं। जो मन में आता है वैसे बोलना, वैसे करना, वैसे जीना, बहुत फ्रैंक रहना। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, अगर आपके पास काबिलियत है ना, और तब आप थोड़े से अजीब किस्म के हैं, यानी अपने मन के करने वाले, कैसे भी जीने वाले, कैसे भी बोलने वाले, तो ठीक है, तो इशू वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास अगर कुछ काबिलियत नहीं है और उस सिचुएशन में अगर आप मान लो कि अगर आप किसी को अपनी बात करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि अपनी बात मनवाना चाहेंगे तो वहाँ पे उससे दिक्कत होगी। क्योंकि संसार में एक बात समझ लो, इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं होती है, वो होती है उनके गुणों की। अगर गुण आपके पास न हो या पद आपके पास न हो तो इस संसार इतनी जालिम है ना कि सबको जानवर ही समझे, उससे ज़्यादा कुछ आपकी वैल्यू नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है और खुद को उस लायक बनाना है ताकि आपकी झुंझलाहट, आपका गुस्सा भी कोई सह सके। और जब उस काबिल आप हो जाओगे तो न झुंझलाहट आएगी न गुस्सा आएगा, सीधी सी बात है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और इसी में देखो कुछ लाइनें हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं, नीचे की तरफ आके इससे जुड़ जा रही है, यानी कि मौका देख के आप रंग बदलने में भी पीछे नहीं रहते। कई दफ़े आपको लगता है कि नहीं हम अकेले पड़ जाएंगे, तो फिर आप सबके सुनने को भी तैयार हो जाते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है, इससे लोग आपका दो चेहरा देखेंगे और आपकी वैल्यू वहाँ पे कम होती चली जाती है। तो इस पर भी व्यक्ति को हमेशा गौर करना चाहिए। अब हम चलते हैं ऊपर और बाकी जो रेखा है उसके संबंध में बात करें तो जीवन रेखा देखो यहाँ पर थोड़ी मुश्किलों को यहाँ पर दर्शाने का काम कर रही है, खासकर इस क्षेत्र में जब आप अपने दिमाग को आपने काफ़ी प्रेशर दे रखा है,
थोड़ा सा प्रेशर से मुक्त करो, आगे ज़िंदगी बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। भाग्य रेखा के साथ सहयोग कर रही है, यानी कि कर्म करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, और अगर बार बार भागेंगे चीज़ों को छोड़ के तो आप कहीं के यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। खुद से आप अपनी काबिलियत दर्शा सकते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, काफ़ी हद तक बदलना पड़ेगा। चीज़ें तैयार हैं, बस आपके नज़रिए को बदलना है, स्वभाव को नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ा करना है, चेहरे पर मुस्कान लानी है, चीज़ों को हल्के में लेना शुरू करना है, लापरवाह कभी नहीं होना है, लेकिन बेपरवाह हमेशा रहना है। तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको नतीजे देने आरंभ कर देगी। और फिर आप देखो ज़िंदगी के कितने सुंदर रंग हैं जो अब तक आपको दिखे नहीं है। मंगल का एक क्षेत्र आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, यानी कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है। आप कई सारी चीज़ें जो आप करते हो ना अपने जीवन में, वो मनगढ़ंत है, या कह सकते हो कि ऊपर से कर रहे हो आप, आपके स्वभाव में वो चीज़ें नहीं है। कई दफ़े आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले पे हावी होने की कोशिश करते हो, ये भी अच्छा नहीं है। या कई दफ़े आप अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए आप किसी को समय नहीं देते हैं, ये भी गलत है। इससे भी क्या होगा कि रिश्ते ब्रेक होंगे और आपका खुद पर से भरोसा खत्म होता चला जाएगा। और ये पूरी कहानी बस भरोसे की है, तो इस पे आपको काम करना चाहिए। आपके अंगूठे के इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे समस्याएं दिख रही हैं कि आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चल रहा होता है, और ये चलना ज़्यादा बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी जो विभाग है उसमें आप कार्य करने के लिए सोच सकती हैं, वो कार्य आपके लिए यहाँ पर सफलता की ओर को देने वाला होगा। विवाह जल्दीबाजी में करने की कभी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो रिश्ते बेकार हो जाएंगे। आराम से इन चीज़ों को करने की आवश्यकता है। उसके लिए आने वाले समय में सही समय पे सही मार्गदर्शन आपको उसी प्रकार से मिलता रहेगा और जीवन को आगे बढ़ाए। आपकी फुल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी आपके पास से आम लोगों को समझाने के लिए चीज़ें थी कि किस तरीके से रेखाएं आपके लिए काम करती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।